नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद आर के सर, जिसमें आज अपन पढ़ेंगे कक्षा 12वीं जीव विज्ञान अध्याय 5 का भाग 3 द्विसंकर संकरण प्रयोग। ये किस प्रकार से द्वि मतलब दो लक्षणों को लेकर किस प्रकार से मेंडल ने प्रयोग करवाया। अब दो लक्षण कौन से, जैसे अपन ने एक संकर में देखा था कि कोई पौधा लंबा है तो वो लंबाई उसका एक गुण हो गया, बोना ये उसका दूसरे पौधे का एक गुण है। अब इसी प्रकार से द्वि मतलब दो, तो अब दो लक्षण यानी पौधा लंबा है और बीज हरा है, तो दो लक्षण हो गए, एक तो लंबा और बीज हरा। तो इस प्रकार से जब दो लक्षणों को लेकर एक पौधे से दूसरे पौधे में क्रॉस करवाया जाता, मतलब आपस में मिलाया जाता, क्रॉस यानी परागण कराया जाता है या मिलाया जाता है, तो उसे कहा जाता है द्विसंकरण प्रयोग। तो मेंडल ने जब दो लक्षणों को एक साथ लेकर प्रयोग किया, दो लक्षणों को साथ लेकर संकरण कराया, तब वह द्विसंकरण कहलाया। दो लक्षणों को लेकर साथ में क्रॉस कराया तो क्या कहलाया? द्विसंकरण। किस प्रकार से देख लेते हैं, मैं किस प्रकार से, जैसे बीज का आकार, बीज कैसा है? गोल है और झुर्रीदार है। दूसरा कौन सा लिया? झुर्रीदार। अब कैसे दो अलग अलग है? देखो गोल है तो इसको किससे प्रदर्शित किया गया? कैपिटल आर। आर मतलब राउंड, राउंड मतलब गोल होता है, ठीक है। झुर्रीदार मतलब इसका इंग्लिश में रिंकल्ड, डब्लू से, पर इसका वो प्रदर्शित करने के लिए लिया स्मॉल आर। बीज का रंग कैसा है? पीला, तो कैपिटल वाई। हरा है तो स्मॉल वाई। ये इस प्रकार से लिया। तो ये इस प्रकार से देखो, गोल पीला, ये दो लक्षण लिए हैं। कौन कौन से लक्षण लिए हैं? दो। तो गोल और पीला, ये एक पौधे के दो लक्षण हो गए। फिर दूसरे पौधे के दो लक्षण हो गए, झुर्रीदार और हरा। अब आर क्यों है? कि युग्मक के साथ है, तो दो जोड़े के रूप में लिए। आर क्यों लिए? कैपिटल आर, तो मतलब गोल है, राउंड। ये पीला मतलब येलो, स्मॉल आर मतलब रिंकल्ड, स्मॉल वाई मतलब हरा। ये इस प्रकार से, ये जब तक समझ में नहीं आया, ठीक है। अब ये यहाँ पर ये एक जनक हो गए, क्या है? ये एक पेरेंट्स है, जनक है। अब इनके क्या बनेंगे? युग्मक। युग्मक कैसे बनते हैं? इसका एक आर लिया, इसका एक वाई लिया जोड़े के रूप में, फिर इसका एक आर स्मॉल आर, एक स्मॉल वाई, ये क्या बना? युग्मक। युग्मक यानी जैसे पौधे के रहते हैं ना परागकण, ठीक है, वो मनुष्य में जैसे शुक्राणु और अंडाणु। अब दोनों का आपस में क्रॉस करवाया तो प्रथम पीढ़ी, दोनों के मिलने पर कैसी संतति उत्पन्न हुई? कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। इसमें आपको समझने के लिए पहले ही किस प्रकार का पौधा F1 पीढ़ी में किस प्रकार का पौधा बना, फिर F1 का स्वपरागण हुआ इस प्रकार से। तो ये इस प्रकार से स्वपरागण हो रहा है। स्व मतलब खुद के पौधे के साथ परागण कर रहे हैं। ये इसमें इस प्रकार से चार अलग अलग प्रकार के युग्मक बनते हैं। ये है F1 पीढ़ी, ये दूसरी F1 पीढ़ी है। इनका आपस में स्वपरागण मतलब एक ही पौधे के इससे अपन इसको क्रॉस करवाते हैं। तो ये इस प्रकार से क्या बनते हैं? चार अलग अलग प्रकार का युग्मक बनते हैं। और चार प्रकार का अलग अलग युग्मक का जब आपस में क्या करते हैं? एक तालिका बनाते हैं, इस प्रकार से क्रॉस करवा कर देखते हैं, तो ये क्या बनती है? पुनेट स्क्वायर। क्या बनती है? पुनेट स्क्वायर कहा जाता है। एक बार प्रश्न आ चुका कि पुनेट स्क्वायर किसे कहते हैं? ये कैपिटल आर है, इसका कुछ नहीं, बहुत सिंपल है। कैपिटल आर है, एक युग्मक है, इसमें साथ में क्रॉस कराया तो दो कैपिटल आर हो जाएंगे।
और 2 कैपिटल वाई, तो ये इस प्रकार से इसका इसके साथ कराओ, फिर इसका इसके साथ कराए, इसके इसके साथ कराए, तो इस प्रकार से ये युग्म बनते जाते हैं। इसमें पूछा जाता है इसका पुनेट स्क्वायर का जो फिनोटाइपिक रेशो, फिनोटाइपिक मतलब बाहरी रूप से किस प्रकार से पौधा दिख रहा है, वो रेशो क्या रहेगा, तो वो रेशो क्या रहता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या रहता है रेशो अनुपात क्या रहता है, 9:3:3:1। जीनोटाइप क्या रहता है उसका, 1:2:1, इस प्रकार से ये रहता है। फिर बहुत इंपॉर्टेंट है मेंडल के नियम। कौन कौन से 3 महत्वपूर्ण मेंडल ने नियम दिए थे, एक एक करके अपन समझ लेते हैं। मेंडल के नियम, मेंडल ने मुख्य रूप से 3 नियम दिए हैं, जो इस प्रकार से निम्न है। प्रभाविता का नियम, पहला कौन सा नियम है, प्रभाविता का नियम, लॉ ऑफ डोमिनेंस। जब प्रभावी लक्षण का जीन मतलब एक डीएनए में छोटा सा पाया जाने वाला खंड, वहाँ अप्रभावी लक्षण का जीन दोनों साथ में उपस्थित हो तो केवल प्रभावी लक्षण वाला जीन अपना लक्षण प्रदर्शित करता है। मतलब जब प्रभावी भी रहता है और अप्रभावी भी रहता है, तो दोनों साथ में उपस्थित रहता है, तो कौन अपना गुण प्रदर्शित करता है, प्रभावी, सिर्फ अपना गुण प्रदर्शित करता है प्रभावी। तो अप्रभावी लक्षण वाला जीन अपना लक्षण प्रदर्शित नहीं कर पाता है, और यही प्रभाविता का नियम कहलाता है। मतलब ये इस पर उदाहरण समझ लेते हैं। प्रभावी का लक्षण कौन सा किस प्रकार से है, कैपिटल टी, यानी पौधा कैसा है, लंबा है। यहाँ अप्रभावी लक्षण कौन सा है, स्मॉल टी में है। तो ये जब आपस में सब क्रॉस करवाते हैं तो कैपिटल टी स्मॉल टी, ये दोनों ये इस प्रकार से युग्मक बने। इन सब का आपस में क्रॉस करवाए तो किस प्रकार से, तो F1 पीढ़ी में किस प्रकार से सारे के सारे पौधे किस प्रकार से बने, लंबे बने।